हरे कृष्णा। ये ऐसी कोई छेना लगा लो तो। आप ही नहीं सुनना यार मेरी। हम तुमसे ये बोलना चाहते हैं, पीटी में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बताओ। यही करना है तुम्हें। यही करना है। ठीक है लेकिन मेहनत करो, है ना? क्योंकि अगर मेहनत देखो अपने आप को पहचान के करोगे तो ज्यादा अच्छा है। और तुम पहचानना ही नहीं चाह रहे तो फिर आप क्या ही कर सकते हो? ठीक है। हमें कोई वो थोड़ी कि तुम बता पाओगे कि नहीं। नहीं भी बता पाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है हमें, है ना? एक कल देखेंगे, ठीक है। करो क्वेश्चन। कौन सा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2, है ना? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ, है ना? ये दे दिया, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे दी कितनी? और टेम्परेचर पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? और एवरेज ट्रांसलेशन N2 की दे दी, है ना, उसी सेम टेम्परेचर पे। नहीं उसी पूछ रहे हैं। और टेम्परेचर सेम। ठीक है। क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल रहे हैं? एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। ठीक है। एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। पूरा मुंह पे नहीं आ पा रहा ना इसलिए। मुंह पे नहीं आ पा रहा ना सामने। ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये एनर्जी की यूनिट ही, जैसे जूल होता है ना। तो इसमें ई की वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है? तो क्या बचा? वोल्ट। अब वो जूल हो गया, है ना? तो वो दी गई है तुम्हें। और क्या पूछा है? दूसरे की पूछी है ना? निकाल लो। हाँ दोस्त, कितने कर लिए? क्या नाम है? अनिकेत। हाँ अनिकेत, अनिकेत। अरे एक मिनट, देखा ना? हाँ अरे अरे। अरे हम्म। बाकी हो गए। हाँ। हाँ, ये तो। अरे ईवी मतलब ये थोड़ी, क्या बात बात छोड़ते ही रहोगे, अनपढ़ थोड़ी है अपन। ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे एनर्जी जूल में देते हैं ना, वैसा आज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर ई की वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन बताया ना ये होती है। तो क्या बचा? वोल्ट बचा। और ये वोल्ट जूल के बराबर ही होता है। समझे? तो बन गया जूल। ई की वैल्यू पुट कर देगा। हाँ, कौन सा दूसरा तुम? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन आर। ये और ये दे दिया, ठीक है। Assuming ideal gas behavior, the corresponding values at 600 Kelvin are nearly, तो 600 Kelvin पे क्या हो जाएगा? ठीक है। हाँ, टेम्परेचर डबल कर दिया ना। तो एनर्जी होती क्या है? F/2 मॉलिक्यूल्स है ना, kT। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो गैस तो वही है, K कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर डबल कर दिया ना, तो एनर्जी भी
डबल। एनर्जी पहले कितनी थी, 6 पॉइंट, तो डबल के दो ऑप्शन है ना। अब स्पीड देखो। अब स्पीड क्या होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट थ्री, याद है, अंडर रूट थ्री आर टी अपन मॉलिकुलर वेट, है ना। तो लगा दो v1/v2 इक्वल्स टू अंडर रूट v1/v2, तो v1 कितना है, 484 v2, वो कितना बचेगा, 300/600, 1/2 ना, √2, तो v2 आ जाएगा 484 इंटू 1.4 ना, √2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देख लो। ठीक है। हाँ, कौन सा, चलो 58 हम कराते हैं चलो। हम्म, हाँ चलो 58 हम कराते हैं। पीवाईक्यू में हम्म, ये चेक करो ना, चार्ट बनवाया तो था कलम मैंने वापस नॉन एटॉमिक का क्या है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम की भाई, ये गैमा होगा। गामा क्या होता है, बाय टीवी, टीटी क्या होता है, f/2 + 1 × r, ये क्या होता है f/2r, ये हो गया था f/2 प्लस ये होता है गामा। अब किसके लिए निकालना, मोनो के लिए, तो 3 + 2 5/3, तो 5/3 है, 5/3 ये मोनो के लिए, ये मोनो हो गया। ठीक है। अब डाय के लिए निकाले, डाय 5, 5 और 2 7, 7/7/5, ये डाया के लिए। ठीक है। अब ट्राय, ट्राय में भी कितना होता है ना, हमने नहीं बोला, आपको बोला था कि अगर गैस नहीं पता हो कि ट्राया मतलब कौन सी है वो, है ना, तो नॉन लीनियर मानते हैं। कैसी, नॉन लीनियर का 6, 6 + 2 8, 8/6, 8/6, 4/3, ये आ गया, है ना। ठीक है, कर लो। हम्म, 58 हम कराते, तुम आगे बढ़ो। 58 कौन सी, हम्म, डायट, चलो हम करते हैं, देखो बोर्ड पे सब लोग पूछ रहे हैं। 58 पे आ जाओ, 58 हम करा रहे हैं। हाँ सुनो जरा, हाँ एक मिनट, 58 देख लो, वरना अभी वही पूछना क्या। हाँ सुनो, देखो, जैसे जैसे जूल एनर्जी की एनर्जी है, जूल एनर्जी की एनर्जी है, सही है, आर्ग एनर्जी की एनर्जी है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी एनर्जी है, एनर्जी की, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं अगर हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दे तो क्या बचेगा, केवल वोल्ट। तो ये वोल्ट जो होता है वो लगभग जूल के बराबर हो, वोल्ट मतलब क्या, जूल, अगर आपको एनर्जी वोल्ट में दी जाए ना तो वो जूल के बराबर मानी जाती है। क्लियर है। तो ऑप्शन ने क्या बोला कि ऑक्सीजन दिया है और क्या दिया है, नाइट्रोजन, क्या दिया है, तो उनने ऑक्सीजन की एनर्जी दे के रखी कितनी, 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कितने टेम्परेचर पे, ठीक है टी, और उसी सेम टेम्परेचर पे, यही बोला ना, उसी सेम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की कितनी एनर्जी होगी। अब ऑप्शन, अब ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कैसे कन्वर्ट होता है, बस ई की वैल्यू पुट कर दो, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचेगा, वोल्ट, और वोल्ट ही जूल है। बात समझे क्या। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देके ऐसा नहीं कि भाई डर लग गया अब क्या करें, है ना, वो भी एनर्जी है ना।
तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन तभी पुट करो अगर ऑप्शन किस में हो, जूल में हो। अगर ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो फिर क्यों पुट कर रहे हो? तो ऑप्शन किस में है? जूल में है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने की जरूरत है ही नहीं। बात समझे क्या? अगर आपका आंसर नाइट्रोजन की एनर्जी का जूल में होता तो हम कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देते, और क्या बचा रह जाता? केवल वोल्ट। और वोल्ट ही क्या होता है? जूल होता है। बात समझे? लेकिन उन्होंने नाइट्रोजन की एनर्जी भी किस में दी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फिर क्या को कन्वर्ट करना, बना रहने दो उसको। ठीक है, चलिए। तो फिर अब एनर्जी निकालना है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, और गैस बदल रही है, इसका मतलब कौन बदल रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बदल रहा है ना? सही है, केजी में कन्वर्ट कर दिया। इसका कितना होता है? सही है। चलिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। तो अब एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोला क्या? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या था? 3/2 RT। कुछ मॉलिक्यूल बोला है कि मोल बोला है? कुछ बोला है क्या? ट्रांसलेशनल बोल रहा है ना? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, लेकिन उन्होंने बोला ट्रांसलेशनल, तो कितना रखेंगे? 3 हो गया। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, है ना? मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहे हैं। और इधर दिया एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 0.048। तो 3/2 क्या होता था? KT, है ना? आंसर क्या दिया उसका देखो, 0.048 ही दिया है ना? क्योंकि K क्या है? कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टेम्परेचर उन्होंने खुद ही क्या कर दिया। और आपको हमने सिंपल एक नोट भी लिखाया था, याद है आपको? कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो कोई सी भी गैस ले लो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1:1 ही होता है। ध्यान है, पहला क्वेश्चन किया था अपन ने, और अपन ने नोट भी लिखा था उस क्वेश्चन में, है ना? ठीक है। तो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल सबका क्या होता है? और यहां पर तो दोनों गैस कैसी दी गई थी आपको? डायटोमिक। तो यहां पे अगर टोटल एनर्जी भी पूछते ना, तब भी क्या रहता आंसर? सेम ही रहता। क्यों? क्योंकि टोटल भी दोनों का 5-5 होता। हाँ, आंसर अलग अलग होता कब? अगर एक मोनो एटॉमिक होती और उसमें भी मोनो और डाया में ट्रांसलेशनल वाला आंसर सेम ही होता, लेकिन टोटल वाला आंसर बदल जाता, एक में 3 आता और एक में 5 आता। बात समझ रहे हो क्या? तो देखो, हमें पता है कि कुछ लोगों को तो आ जाता है समझ में, लेकिन 90% जनता ऐसी होती है जिसको पल्ले नहीं पड़ता। तो उसका तरीका यही है कि आप बस बोल सकते हैं, और अगर बोलने की इच्छा नहीं करती है आपकी, तो भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है कि नहीं? अब हम मुंह में उंगली डाल के तो नहीं बुलवाएंगे। ये देख लो, ये नोट लिखा है, द रेशियो ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गैस ऑलवेज विल बी 1:1। 1:1 मतलब क्या? सेम। तो देखो, यहाँ पे एक मोनोएटॉमिक थी हीलियम, और एक कौन सी थी? डायटोमिक H2। तो ट्रांसलेशनल वाला पूछा था ना, इसलिए आंसर रेशियो का क्या निकला? 1:1। अगर यही पूछते वो ट्रांसलेशनल शब्द नहीं लेते, वो केवल ये बोलते कि टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ, तो यहाँ पे तो आता 3/2 KT, और यहाँ आता, और आंसर होता 3:5। समझे? अभी इस क्वेश्चन में दोनों गैस कैसी हैं? डाया। तो ट्रांसलेशनल पूछा है, वो तो वैसे ही 1:1 हो गया। अगर यहां पर टोटल भी पूछते तो भी 1:1 होता, क्योंकि यहां पर भी 5 आता और यहां पर भी, क्योंकि उन्होंने दूसरी वाली गैस भी O2 डाया दी है। बात समझ रहे हो?
चलिए, तो मेन मुद्दा ये सब नहीं, मेन मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है ना। ठीक है। ये कहाँ की एनर्जी का यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जनरली आपको कहाँ मिलेगा? करंट वगैरह, मशीन वगैरह, है ना। आप बैटरी खरीद के लेके आते हो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो उसकी एनर्जी है। ठीक है। तो एनर्जी को कभी कभी वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट में भी लिख के देते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। Gas has volume V, pressure P, the total translational kinetic energy of all molecules of the gas. क्या होता है टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बोलो। हम्म, थ्री बाई टू है ना। ठीक है। अब फिर बात लगाओ, डिवाइड थ्री डी, लेकिन आंसर कितने दिए हैं? थ्री डी पे, है ना। तुम्हें याद ही नहीं है, हमने टेस्ट की एक दिन पहले, जैसे सैटरडे को टेस्ट है, तो फ्राइडे को तुम्हें एक डेरिवेशन करा के दिया था, है ना। एनर्जी को प्रेशर और वोल्टेज के फॉर्म में कैसे लिखें। तो जैसे 3/2 kT, है ना। के क्या होता है? के क्या होता है बोलो? R/NA होता है कि नहीं? बोलो। होता है। अब पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू RT, है ना। तो पीवी इक्वल्स टू N/NA, RT लिख सकते हैं। ये देखो RT/NA लिखा है यहाँ पे। तो इस N को नीचे पहुंचा दे, तो क्या हो जाएगा? RT/NA की जगह लिख दो 3/2 PV/N। आ गया पीवी। अब मॉलिक्यूल बताओ कितने मॉलिक्यूल है, बताओ क्वेश्चन। ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। A gas has volume V, pressure P, translation kinetic energy of gas molecules. हाँ यही तो है, वो देखो। हम्म, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक, और ट्रांसलेशनल में तो सब, कोई सी भी गैस तो सबका क्या आता है? 3 3 आता है ना। 3/2 3/2। और अपॉन में क्या आ रहा है? एन। तो अगर एक मॉलिक्यूल कर दे तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3/2 PV इन ऑल केसेस, क्या दे रहा है? और अगर फोर, तो वही आंसर है। हाँ, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स मतलब एक मॉलिक्यूल के बारे में ही बात चल रही है ना। देख लो, ये फॉर्मूला भी याद रखो। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ? आपने जनरली किसमें पढ़ा है? टेम्परेचर और उसके फॉर्म में, लेकिन ये पीवी के फॉर्म में भी याद रखो, 3/2 PV। चलो आगे बढ़ो।
जल्दी करो। हाँ बोलते तो नहीं पूछ पाए तू क्वेश्चन सबमिट। तो ऐसा समझ इतनी देर में तेज पेपर खत्म हो जाएगा। समझ समझो तुम। बारिश तुम निकले दोनों, तुमने पकड़े गए तुम दोनों, है ना। आ नहीं रहे पेरेंट्स पेरेंट्स। हजार है क्या? आ जाओ नहीं नहीं। अब क्या करोगे? रात को आते हैं ना आप? रात क्या रात है? 5 बजे आते हैं आप? कौन सा ग्रुप? दोनों के पेरेंट्स आ रहे हैं क्या? एक ही गांव से हो गया? नहीं तो कैसे ढूंढ लिया? वो आज भी वो देख के पूरा मोटिवेट। ये लास्ट कॉल है आपके लिए। सीयूटी में केटीजी स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों को लगता है कि सीयूटी में जाना चाहिए वो आ सकते हैं। कल केटीजी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और सीयूटी को छोटा मत समझो। हमने आपको पहले ही बताया था कि सीयूटी से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो उस कॉलेज की रैंकिंग महाराष्ट्र में, समझ रहे हो ना, कई सारी एनआईटी से ऊपर है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आइए उस पर। ठीक है। चलिए, वरना यहाँ बैठ के टाइम पास हो जाएगा। ठीक है। चलिए करो क्वेश्चन। तुम करो क्वेश्चन, तो यार बोला मत करो यार। क्वेश्चन करो। ऑप्शन ये है कि नहीं? यही तो इसी को तो इंजीनियरिंग कहते हैं। अब कहीं नहीं जाएगा वो। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन करो अपने। क्वेश्चन कीजिए। कौन सा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। है ना? वही तो होता है। क्या है? F/2 kT, है ना? तो ये तो कांस्टेंट है, गैस वही है, ये कांस्टेंट है, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर डबल कर दिया 300 से 600, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डबल। है ना? 6 से कितनी हो जाएगी? 12। तो 12 वाले दो ऑप्शन है। अब स्पीड पता कर लो।
गैस बदल रही है। हाँ? रॉकेट साइंस। हाँ लेके आए। हाँ चले गए। चलो देखो। है। चलिए ठीक है। तो डायरेक्टली तो डबल हो गया। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, याद है, अंडर रूट 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वहां से स्पीड निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। सभी लोग खत्म करने की जल्दी जल्दी कोशिश करो। कितने कर लिए? कहाँ देखा? करो जल्दी। कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंचे दोस्तों? चलो करो जल्दी। 63। Three perfect gases at absolute temperature T1, T2, T3 are mixed. The masses of molecules, ठीक है, number of molecules, ठीक है, assuming no loss of energy, the final temperature of the mixture, है ना? तो मोल्स दिए ना, तो क्या लगा दो, मोल कंजर्वेशन लो। ठीक है। और टेम्परेचर क्या दिए, T1, T2, T3, और मासेस दिए हैं। सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है ना? कहाँ ट्राई करा? कुछ गलत तो करो, फिर हम बताते हैं। करो जल्दी। 63 भी जल्दी करेंगे। पहुंच रहा है अभी। जो नहीं आता जाए पढ़ते जाओ। आंसर पता नहीं, देखो क्या, मैं नहीं पता आंसर। हम्म। मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। तुम फॉर्मूला सोचो ना, क्या था कल, हमने कल ही तो लिखाया, है ना? नो लॉस ऑफ एनर्जी, है ना? तो आप क्या लिख सकते, Q इक्वल्स टू Q1 + Q2 + Q3, और Q की जगह μ c dt। याद है वो फॉर्मूला कल? वैसे ही कुछ करो, आ जाएगा आंसर उसका। μ1। और भी तरीके हो सकते हैं उसके करने के। 65 पे हम पहुंच रहे, तुम छोड़ दो, सर्कल लगा दो, आगे बढ़ो। 60। चलो 61 हम कर देते बोर्ड, करते हम बोर्ड पे कर रहे हैं।
टेम्परेचर सेम है। मोल अलग अलग है ना, तो F/2 μ RT लगाओ। मोल अलग अलग है तो कैसे सेम हो जाएगा? जो मोल का रेशियो है ना, टेम्परेचर सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, तो मोल का रेशियो ही आंसर होगा। 1:2। एक का 1 मोल है और एक का 2 मोल है। तो मॉलिक्यूल बोल रहा है कि मोल बोल रहा है? अच्छा, मॉलिक्यूल बोल रहा है तो फिर 1:1 होगा। तुम कौन सा पूछ रही? 61। 61 देख लो चलो। 61 सभी का डाउट है, देख लो यहाँ पे। जिनका हो गया वो आगे बढ़ जाओ। 61। 61 में बोल रहा है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 300 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है और उस पर काइनेटिक एनर्जी है 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल, और आरएमएस स्पीड है 484 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब आपसे बोला गया है टेम्परेचर कर दिया गया है 600। कितना कर दिया? 600। और अब वही सारी चीजें कितनी हो जाएंगी? आइडियल गैस बिहेवियर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट 600 केल्विन। ठीक है, ये लो। कौन सा? दूसरा नहीं आ रहा ना, चल देखो। हाँ, सुनो। अभी ऐसा क्वेश्चन एक और किसी ने पूछा था, उसमें गैस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन कर दिया था, ऐसा कुछ था क्या? चलो ठीक है, इसको ही देख लो। हाँ, टेम्परेचर कितना कर दिया? 300 की जगह 600। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता, F/2 kT। और गैस तो वही है, O2। ऑक्सीजन ही दी ना, ऑक्सीजन गैस है ना। तो गैस तो बदल नहीं रहे, और गैस बदल नहीं रहे हो तो फिर मॉलिक्यूलर वेट वगैरह किसी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, के पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो टेम्परेचर आपने डबल किया है तो एनर्जी भी डबल, और निकालना चाहते हो तो निकाल लो। U1/U2 = T1/T2। तो U1 तो आपको दिया है। क्या? क्यों? फॉर्मूला में कहाँ है रूट? ठीक है। T1 कितना था? 300, और ये कितना है? 600। तो U2 हो गया कितना? 2U। कितना हो गया? सीधा U का डबल करो। ठीक है। अब दूसरा वो पूछ रहे हैं कि आरएमएस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आरएमएस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो आरएमएस स्पीड का भी टेम्परेचर के साथ रिलेशन देख लो, सबको पता है क्या है। V RMS = √3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही है। तो मॉलिक्यूलर वेट बदल नहीं रहा, गैस बदल ही नहीं रहा तुम, है ना। और 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो V1/V2 = √T1/T2। तो V1 कितना है आपका? 484। और V2 आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे 1/2, 300/600। सही है। तो √2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, V2 उधर पहुंचा दो, तो V2 आ गया √2 मतलब कितना? 1.4 इंटू 484। देख लो ये कितना आ रहा है।
684 लगभग, है ना? आगे मीटर पर सेकंड। तो कोई टफ थोड़ी ही क्वेश्चन। आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? चलो, 62 हो गया। 63, 63 बताएं। देखो, अच्छा वही है क्या? चलो, 63 देख लो। 62 सबका हो गया ना? ये 61 हो गया। अब 63 देख लो। हम्म। हाँ, बढ़ रहा है। चलो, 63 पढ़ लो। तीन कंटेनर हैं, उन तीनों की गैसेस को मिला दिया गया है ना। एक का टेम्परेचर T1 था, एक का T2, एक का T3, और मोल थे N1, N2, N3, और उनके मासेस भी दिए गए हैं। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है? उनके मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर। ठीक है। तो आपको पता है दोस्त, मोल कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम इतना तो लिख सकते हैं सर, क्या? कि मिक्सचर का जो मोल होगा, मिक्सचर का जो, वो तो N1 + N2 + N3 होगा। सही बात है ना? मिक्सचर के जो मोल होंगे, और मिक्सचर का टेम्परेचर अपन से क्या करा गया है? पूछा गया है ना? सही है। और उनने क्वेश्चन में लिखा है कोई भी लॉस नहीं हो रहा। मतलब लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब जब तीनों को मिलाया गया तो टोटल एनर्जी मिक्सचर की इज इक्वल्स टू U1 + U2 + U3। एनर्जी कंजर्वेशन ही तो लगाना है, जैसे कल लगाया था अपन ने, Q इक्वल्स टू Q1 + Q2। बोलो। ठीक है। तो अब गैस उनने बदली क्या? तीनों कंटेनर में कैसी गैस थी? द थ्री परफेक्ट गैस आर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1, T2, T3 आर मिक्स्ड। मासेस ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स दे दिया। ठीक है, चलिए। तो अब क्या करेंगे? कोई सी भी गैस ले लो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो यू की जगह कितना। बोलो। मोल्स दिए गए ना, तो क्या लिखोगे? F/2 μRT। F/2 क्या लिखते हैं? बोलो, मोल्स में एनर्जी। मॉलिक्यूल के लिए F/2 kT, और मोल्स के लिए, चलो देखो, तो F/2 है ना, तो हमने कोई सी भी एक गैस मान लो, ऑक्सीजन मान ली तीनों में, है ना? तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हर बार क्या रहेगा? सेम। तो F/2 म्यू मिक्स, सही है, आर टी मिक्स, क्योंकि आर भी कांस्टेंट है। यहां पे क्या आएगा? F/2 μ1 R T1, यहां पर F/2 μ2 R T2, और यहां पर F/2 μ3 R T3। म्यू एन लिख गया, है ना? तो एन कर लेना, ठीक है। F/2 R सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको क्या लिख दोगे? म्यू मिक्स को N1 + N2 + N3। यहां पे क्या बचेगा? N1 N2 N3 T3, और इसको नीचे भेज दो, है ना? इसको नीचे भेज दो। तो N1 T1 + N2 T2 + N3 T3 अपॉन N1 + N2 + N3। तो क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि वो खुद बोल रहे हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, और मोल तो हमेशा कंजर्व रहते ही हैं। ठीक है, लिख लो।
कौन सा था ये? 63। आगे बढ़ो। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तुमने कितने कर लिए? देखा। क्या किया है तुमने? क्या है ये? क्या थोड़े थोड़े? हैं? ये क्या है ये? कैसे बना गया? तो कैसे आ गया, आप समझा दो। कब बताओगे? हम्म। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना, बता तो दो। अभी बता दो ना। अरे अकेले में मैं नहीं सुनना। है, हाँ बताओ क्या बनना है। धीरे से बोल दो। धीरे से बोल दो। इस पे लिख दो, हम पढ़ लेंगे, बस लिखो। 71। चलो, बाकी लोग आ गए। और आगे बढ़ो, तो हम बताते हैं 70 और लोगों को। कितना हो गया? चलो, 71 देख लो। 71 देख लो। मिक्सचर का क्वेश्चन है, सबको दिख रहा है, दो कंटेनर आपस में मिलाए गए हैं, है ना? तो क्या है? फिगर शोज टू फ्लास्क कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है भैया, एक कितने पर है? और वॉल्यूम भी दिए गए, वॉल्यूम एक का डबल है दूसरे से। और टेम्परेचर दिए गए हैं 100 और 200। ठीक है। इफ द मासेस ऑफ गैस इन वन बी एम, देन व्हाट इज द मास ऑफ गैस इन फ्लास्क टू? ठीक है। ये बड़ा फ्लास्क है, और उससे एक और छोटा फ्लास्क जोड़ दिया गया। ठीक है। इसका टेम्परेचर, हाँ, डबल वॉल्यूम, टेम्परेचर इसका 100, 200। इसमें मास स्मॉल एम गैस का, और इसका मास निकालना है। और क्या दिया है? बस, और कुछ नहीं ना। वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, और मासेस में रिलेशन पूछ रहे हैं। ठीक है। तो हमें पता है भैया, पी बी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है। चलो। हाँ, क्या कर दो? म्यू को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। वॉल्यूम है अपने पास, टेम्परेचर है, आर कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क दे दिया। सिस्टम फिल्ड विथ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस भरी गई है ना? मतलब दोनों में सेम है। गैस दोनों में क्या है? तो ये भी गया, ये गया। ठीक है। हाँ, आइडियल गैस एट टेम्परेचर, ये सब दे दिए। ठीक है। दोनों कनेक्टेड है, तो प्रेशर को क्या मान लेंगे, दोनों तरफ कांस्टेंट। तो अगर अपन क्या लगा दें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी, है ना? तो V1 अपॉन V2, तो 2V अपॉन V, M1 अपॉन M2, और T1 अपॉन T2, 100 अपॉन 200। ये कितना 2 बचेगा? M2 को इधर भेजें,
और इस 2 को इधर भेजो तो m/4। देखो क्या दे रहा है आंसर, वही है क्या? आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग। ऐसा ही एक और है इधर, क्वेश्चन नंबर 72 73। देखो ये कंटेनर को जो जोड़ा गया है ना, ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो, मेरी सहायता कम से कम लो। समझ रहे हो? क्योंकि ज्यादा चांस ऐसे ही क्वेश्चन के आने के, कि पहले कंटेनर में कुछ था, दूसरे कंटेनर में कुछ था, दोनों को जोड़ दिया, फाइनल चीज बताओ। तो ऐसी चीजों में एक चीज तो फिक्स है, एक तो मोल कंजर्वेशन हमेशा रहता है ना? दूसरा, अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन भी रहेगा, है ना? और तीसरा, आपका दिमाग हमेशा खुला रखो, कभी कभी ऐसे भी होते हैं। ठीक है? एक का कुछ दे दिया, दूसरे का कुछ दे दिया, और जो चीज पूछी जा रही तो वो इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना? और बाकी ये दो तो चीजें हैं ही। तो आप क्या करो, 75 तक कल करके लेके आओ। और थोड़ा सुनो, ये 73 74 75 तो बनेगा नहीं, वो छोड़ देना, 74 तक ही करने हैं। और 72, ये तीनों क्वेश्चन अपने मन से करो। और देखो मिक्सचर के क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, मिक्सचर के क्वेश्चन यहाँ पे भर भर के दिए हैं, तो वो भी आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जैसे लिखो सॉल्व एग्जांपल नंबर 15, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी मिक्सचर के क्वेश्चन की। समझ रहे हो? सॉल्व एग्जांपल 15, 16, 15 16। एक 24 लगा लेना, 24। 24 आपका जेई में पूछा गया है, देखो सीपी सिंह के सॉल्व एग्जांपल में रखा है। तो सीपी सिंह की बुक भी बहुत शानदार है ना? एज इट इज तो नहीं, लेकिन इस जैसा ही क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया है आपके जेई पीवाईक्यू में, आप देख रहे होगे, जैसे ही आप करोगे आपको पता चल जाएगा। बस इतने ही करना, तीन ही क्वेश्चन, ठीक है?